बच्चों, कल हमने पढ़ा था CRO में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की, और एग्जांपल दिया था हमने साइन वेव का। उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड उसका, और एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VM, और उससे कैसे निकालेंगे हम RMS वैल्यू, ये हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शन जनरेटर के बारे में, और उसके द्वारा कैसे हम फंक्शन जनरेट करते हैं और CRO में कैसे देखते हैं उस फंक्शन जनरेटर के द्वारा जनरेट किए गए सिग्नल को। और अगर टाइम परमिट करता है तो हम कुछ कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, इसकी टेस्टिंग देखेंगे। टेस्टिंग मतलब पहले तो इसके टर्मिनल्स पहचानना देखेंगे, हम टर्मिनल कैसे पहचानते हैं, और उसके बाद ये हेल्दी है या फॉल्टी है ये चेक करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन जनरेटर बेसिकली क्या करता है? फंक्शन जनरेटर आपका 0 से 30 वोल्ट मतलब लो वोल्टेज के सिग्नल जनरेट करने के काम में आता है। लो वोल्टेज के कौन कौन से सिग्नल? आपका साइनोसॉइडल, DC सिग्नल, सॉटूथ और स्क्वायर वेव। तो बच्चों, ये स्पेसिफिक 4-5 तरह के सिग्नल क्यों हैं? क्योंकि हम जहाँ पे कई हमारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम ये सिग्नल जनरेटर का काम करते हैं, मतलब इन सिग्नल की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। जैसे कि सॉटूथ वेव फॉर्म है, PWM हमने पढ़ा था, या आगे आप पढ़ेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसमें हमारे जरूरत पड़ सकती है सॉटूथ वेव फॉर्म की। या आपको गेट ड्राइवर सर्किट बनाना है, गेट ड्राइवर सर्किट में गेट को ट्रिगर करने के लिए आपका कब ट्रिगर करेगा वो डिसाइड करने के लिए आप सॉटूथ वेव फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया सॉटूथ। स्क्वायर वेव फॉर्म, ये है स्क्वायर वेव फॉर्म। और आपका साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, एम्पलीट्यूड इसका कितना रहेगा? 30 वोल्ट तक के सिग्नल है। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार क्विक रिव्यू करते हैं इसका। फंक्शन जनरेटर 0 से 30 वोल्ट मान के संकेत मतलब संकेत DC डायरेक्ट करंट, साइनोसॉइडल, AC सॉटूथ, DC साइनोसॉइडल AC सॉटूथ, और स्क्वायर तरंग के रूप में देता है। सिग्नल का मान और आवृत्ति को कंट्रोल द्वारा कम या ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक रेंज यहाँ पे रहेगी हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितना भी लो फ्रीक्वेंसी कर दें और जितना भी हाई एम्पलीट्यूड कर दें, ऐसा नहीं है। आपको एक रेंज दी जाएगी, जैसे 0 से 30 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपकी किलोहर्ट्ज में रेंज होगी, 1 किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज में एक रेंज होगी। उसी रेंज में आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, और किसकी मदद से? ये नॉब आपको दिखेगा, उसमें नॉब दिखेगा, उसकी मदद से आप इंक्रीज या डिक्रीज, डिफरेंट बटन्स दिखेंगे, उनकी मदद से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यह उपकरण 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज, जैसा कि बच्चों बताया था कि एक रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की, जिसके बीच में ही आप उसकी फ्रीक्वेंसी को, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वैरी कर सकते हैं। 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक आप फ्रीक्वेंसी को
घटा बढ़ा सकते हैं। 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। 1 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। इसके आउटपुट को सीआरओ से बीएनसी कनेक्टर से जोड़ा जाता है। बीएनसी कनेक्टर बच्चों एक टाइप की प्रोब होती है। प्रोब में आगे कनेक्ट करने के लिए अरेंजमेंट होता है, वो बीएनसी कनेक्टर है। कनेक्टर बीएनसी में एक स्लॉट होगा, पिन बीच में होगी। एक स्पेशल पर्पस कनेक्टर है, जैसे कि हमारे RJ45 ये कनेक्टर है। RJ45 आपके जो ईथरनेट केबल लगी होती है कंप्यूटर में, वो RJ45 कनेक्टर है। RS232 ये जो आपके CPU में पीछे 9 पिन कनेक्टर लगे होते हैं, वो RS232 है। ठीक है भैया, तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कनेक्टर यूज किए जाते हैं। और सीआरओ को हम सिग्नल जनरेटर से कनेक्ट करने के लिए बीएनसी कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। यह डिस्प्ले मान व आवृत्ति को दर्शाता है। जब इसको आप कनेक्ट कर देंगे, एक फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर बीएनसी कनेक्टर केबल से आपने जोड़ दिया उसको सीआरओ से। फंक्शन जनरेटर का काम क्या हुआ, ये केवल जनरेट करेगा सिग्नल्स को, ये डिस्प्ले नहीं कर सकता है। डिस्प्ले करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट हमने पढ़ा था सीआरओ। सीआरओ में क्या होता था, सीआरओ में प्लेट्स होती थी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल में हम स्वीप सिग्नल देते थे, वर्टिकल में हम जो सिग्नल अपन को देखना होता था, डिस्प्ले करना होता था, उसको लगते थे। तो जो डिस्प्ले करने के लिए सिग्नल अब हम कहाँ से दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ये फंक्शन जनरेटर से। ठीक है बच्चों, यह डिस्प्ले मान व आवृत्ति को दर्शाता है। ये रहा आपका सीआरओ के बारे में। ठीक है, अब इसमें प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है आपको सीआरओ फंक्शन जनरेटर से सिग्नल जनरेट करना है, उसको आपको कनेक्ट करना है सीआरओ से, और सीआरओ में आपको उस जो सिग्नल आपने जनरेट किया है उसकी वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। पर्पस क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये है कि आपको फंक्शन जनरेटर का इस्तेमाल करना आ जाए और सीआरओ का इस्तेमाल करना आ जाए। सीआरओ और फंक्शन जनरेटर को सप्लाई से जोड़ें, फंक्शन जनरेटर का स्विच ऑन करें, फंक्शन जनरेटर को आउटपुट तथा सीआरओ की चैनल 1 या चैनल 2 के इनपुट में बीएनसी कनेक्टर से जोड़ें। कनेक्ट करना है आपको फंक्शन जनरेटर को सीआरओ के साथ। सीआरओ ऑन करें, फंक्शन जनरेटर को एसी सिग्नल साइनसॉइडल पर सेट करें। यहाँ पे हम एसी सिग्नल को देखेंगे, सिंपलेस्ट सिग्नल है। आवृत्ति डिस्प्ले पर सेट करें। सीआरओ के स्क्रीन पर वोल्टेज पर डिवीजन, ये कल आपको बताया गया था कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन। वोल्टेज पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, ये कैलकुलेट कर देंगे। टाइम पर डिवीजन कंट्रोल द्वारा संकेत की साइकिल वाई एक्स एक्सेस पर समायोजित करें। सिग्नल साइकिल की वीपीपी पीक टू पीक वोल्टेज को ऊर्ध्वाधर डिवीजन से गुणा करके ज्ञात करें। वीपीपी से वीपी और वीआरएमएस की गणना करें। संकेत की साइकिल का टाइम पर डिवीजन नोट करें और साइकिल का फैलाव सीएम डिवीजन में नोट करें। साइकिल में लगा समय बच्चों इसमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका फंक्शन जनरेटर। तो हम क्या भी आपने क्या सीखा, हमने सीखा है फंक्शन जनरेटर से सिग्नल जनरेट करना और उसको कनेक्ट करना सीआरओ के साथ, और सीआरओ में जो फंक्शन जनरेट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज हम यहाँ पे सेट करेंगे और उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम
CRO में जाके उसको विजुअली देख के कि हमारा जो फंक्शन जनरेटर से जो सेट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी है क्या वही डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और ये कुछ जानकारी थी CRO और फंक्शन जनरेटर की। ये मेजर इक्विपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिस्टर और डायोड की टेस्टिंग के बारे में जानेंगे और उनके टर्मिनल कैसे पहचानते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये है आपका PN जंक्शन डायोड और जीना डायोड का परीक्षण। चलिए आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। PN जंक्शन डायोड बच्चों, PN जंक्शन डायोड बताया था इसके बारे में कि ये आपको सिंगल डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। यूनि डायरेक्शन डिवाइस है, करंट का फ्लो करता है। रिवर्स डायरेक्शन में करंट को ब्लॉक करता है, करंट को आने नहीं देता है। ठीक है, और PN जंक्शन है, PN जंक्शन है। अब उसको हम पहचानेंगे कैसे। उसको पहचानने के लिए बच्चों ये डायोड दी होगी, डायोड में 2 टर्मिनल दी होंगी। शेप उसकी जो नॉर्मल बाजार में आती है इस तरह नहीं होती है, ये आपको केवल सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए है। आपको जो मार्केट में डायोड मिलेगी वो सिंपल सिलेंड्रिकल एक डायोड रहेगी। अब इसमें जो कैथोड रहेगी, एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा। एनोड रहेगा कैथोड रहेगा। जो कैथोड रहेगी उसके पास सिल्वर कलर की रिंग बनी होगी, सिल्वर कलर की रिंग बनी होगी, वही आपकी कैथोड है, वही आपकी कैथोड है। इससे आप पहचान लेंगे कि वो कैथोड है। या फिर आपकी एक लाइट एमिटिंग डायोड होगी। लाइट एमिटिंग डायोड में आपका 2 टर्मिनल निकले होंगे, एक टर्मिनल छोटा होगा एक टर्मिनल बड़ा होगा। जो टर्मिनल आपका छोटा होगा वो आपका सिंपल कैथोड होगा, वो कैथोड होगा। ठीक है बच्चों, और जो आपका टर्मिनल बड़ा होगा वो एनोड होगा। बाजार में विभिन्न प्रकार के डायोड जैसे PN डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, जीनर डायोड आदि उपलब्ध होते हैं। कुछ डायोड निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें से एक डायोड वक्र जिसमें उनके एनोड या कैथोड बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, आपको जैसा बताया गया सिंपल PN जंक्शन डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन दिया है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एनोड और कैथोड कौन सा है, एनोड और कैथोड कौन सा है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका डायोड की टेस्टिंग। अब डायोड की टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो बच्चों 2 तरीके हैं इसके। या तो आप रेजिस्टेंस मेजर कर लें, रेजिस्टेंस के माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं डायोड को। दूसरा एक जो आपका मल्टीमीटर रहेगा उसमें डायोड टेस्ट करने के लिए एक अलग से सिंबल बना रहता है, ऐसे करके डायोड टेस्टिंग का सिंबल बना रहता है। ठीक है बच्चों, डायोड टेस्टिंग का सिंबल बना रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मल्टीमीटर में रेड प्रोब होगी पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली ब्लैक प्रोब होगी। हम दोनों टर्मिनल में डायोड के दोनों टर्मिनल को ले जाके मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे, प्रोब से जोड़ टच करेंगे, और अगर रेजिस्टेंस लो आ रहा है तो मतलब आपकी डायोड रेजिस्टेंस लो आ रहा है और आपने प्रोब पलट दी। अब आपने प्रोब को पलट दिया और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, मेगा ओम में या किलो ओम में आ रहा है,
सेवरल किलो ओम्स, 100 किलो ओम्स ऐसे आ रहा है, तो मतलब आपकी डायोड बिल्कुल सही है। पहले जब आपने कनेक्ट किया था, जब आपका रेजिस्टेंस कम आ रहा था, तो जिस टर्मिनल में आपने रेड प्रोब कनेक्ट की थी वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल या एनोड है, और जिस टर्मिनल में आपने ब्लैक प्रोब कनेक्ट की थी वो आपका निगेटिव यानी कैथोड है। ठीक है बच्चों, ये एनोड है, वो कैथोड है, तो रेजिस्टेंस आपका लो आएगा। डायोड इज फॉरवर्ड बायस, डायोड इज फॉरवर्ड बायस, तब डायोड फॉरवर्ड बायस है, लो रेजिस्टेंस अगर है। अगर हाई रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम के आसपास, तो आपका डायोड रिवर्स बायस है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब मतलब आपका डायोड हेल्दी है। और अगर आपने एक बार एनोड और कैथोड को प्रोब से टच किया, रेजिस्टेंस लो आया मल्टीमीटर में, आपने स्विच किया प्रोब को, प्रोब की लोकेशन स्विच की, तब भी आपका रेजिस्टेंस लो ही आ रहा है, मतलब बच्चों आपकी डायोड जो है वो शॉर्ट हो गई है, डायोड शॉर्ट हो गई है, बाईपास डायोड खराब हो चुकी है। ठीक है, तो एक कंडीशन में आपके लो रेजिस्टेंस और प्रोब बदलने के बाद आपका हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए, और इन केस ऑफ लो रेजिस्टेंस आपकी जो पॉजिटिव प्रोब से कनेक्टेड है वो आपका हो गया एनोड, जो निगेटिव प्रोब से कनेक्टेड है वो हो गया कैथोड। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे करेंगे। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर आपको बताया गया था 3 टर्मिनल डिवाइस है, करंट को अलाउ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यहाँ गेट टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल में हम गेट करंट देंगे तो कलेक्टर करंट को जाने देगा। अगर गेट करंट मिसिंग होगी तो कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन अलाउ नहीं होगा। प्रत्येक ट्रांजिस्टर के 3 इलेक्ट्रोड, एमीटर, बेस, कलेक्टर होते हैं। अब बच्चों ये कैसे पहचानेंगे कौन सा एमीटर बेस कनेक्टर है? तो मैक्सिमम जो एक आती है स्टील बॉडी डायोड, तो उसमें एक आपका हल्का सा आइडेंटिफिकेशन के लिए डायग्राम में जैसे स्टील का पॉइंट निकला रहता है। अब इससे जो सबसे करीबी रहेगा वो एमीटर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर होगा ये एमीटर। इसके बाद जो एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट पड़ेगा वो बेस, और थर्ड पड़ेगा वो, सेकंड पड़ेगा वो कलेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। पास वाला इलेक्ट्रोड एमीटर तथा बीच वाला इलेक्ट्रोड बेस तथा शेष इलेक्ट्रोड कलेक्टर होगा। एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारा जो आपका प्रोब रहेगा, जो टर्मिनल निकला रहेगा, उसके सबसे पास वाला आपका एमीटर रहेगा, एमीटर रहेगा। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घूमेंगे हम तो सेकंड में बेस और थर्ड में कलेक्टर होगा। ये है पहचान नॉर्मल ट्रांजिस्टर की, एमीटर बेस कलेक्टर की। अब ये एमीटर बेस कलेक्टर, इसमें दूसरे टाइप का डायोड है ट्रांजिस्टर। बच्चों ट्रांजिस्टर जो आते हैं अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रहते हैं, उसका डिजाइन, स्ट्रक्चर, हीट सिंक वगैरह अलग रहता है। जैसे पावर ट्रांजिस्टर रहेगा, पावर एम्पलीफिकेशन में जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होगा उसको हम, स्टील बॉडी होगी, थोड़ा साइज बड़ा होगा और सिंक के ऊपर लगा रहता है। जो सिग्नल बहुत लो वोल्टेज के लिए रहेगा, लो पावर के लिए, वो स्टील बॉडी रहेगी, छोटा सा ट्रांजिस्टर रहेगा। तो अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं, पर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वही देते हैं आपको पॉइंट। और पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये रही पहचान ट्रांजिस्टर की। अब ट्रांजिस्टर में देखेंगे हम हेल्दी और सही है या नहीं सही है, तब कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों देखिए, ट्रांजिस्टर
3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें 2 डायोड होते हैं। पहला एमीटर और बेस में हम एमीटर डायोड बोल सकते हैं, और बेस और कलेक्टर में हम कलेक्टर डायोड बोल सकते हैं। तो ये जैसे कि एक डायोड को हम चेक कर रहे थे, उसी प्रकार हम ये ट्रांजिस्टर की दोनों डायोड को एक एक करके चेक करेंगे। अगर वो हमारा सही काम कर रही हैं दोनों डायोड, तो हमारा ट्रांजिस्टर सही काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हमारा एमीटर बेस कलेक्टर है डायोड, एक ये डायोड, एक ये डायोड। ठीक है बच्चों, एक ये डायोड, एक ये डायोड। एमीटर बेस कलेक्टर। ये हमारा कलेक्टर डायोड, एमीटर डायोड। इन दो डायोड को सेपरेटली चेक कर लेंगे। और डायोड को चेक करने के लिए बच्चों एक रेजिस्टेंस मेथड है, और दूसरा मेथड है डायोड को डायरेक्टली चेक करने के लिए। अगर कोई भी डायोड है, आपको एनोड कैथोड उसकी पता है, तो हम एनोड में लगा देंगे रेड प्रोब, कैथोड में लगा देंगे ब्लैक प्रोब। एनोड में लगा देंगे रेड प्रोब, कैथोड में लगा देंगे ब्लैक प्रोब, और उसको डायोड में सेट करेंगे। डायोड में आपका 0.7 वोल्ट के आसपास 0.5 to 0.7 वोल्ट आएगा। 0.5 to 0.7 वोल्ट आएगा, तो हमारा डायोड करेक्टली काम कर रहा है। इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड 0.7 से 0.3 से 0.7 के बीच में आएगा। 0.7 से 0.3 के बीच में। ठीक है बच्चों, जैसे डायोड की हमने पहचान की, वैसे ही हम ट्रांजिस्टर की पहचान कर लेंगे। कैसे? एक जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन और एमीटर बेस जंक्शन की पहचान करके। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा पीएन जंक्शन टेस्टिंग, ट्रांजिस्टर टेस्टिंग और इसकी पहचान, कैसे आप टर्मिनल की जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।